हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर लेक्चर 5 एंड इसमें आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। अभी तक हमने क्या देखा था? रियल कोफिशिएंट्स, यानी कि हमने रियल पॉलिनोमियल देखा था। अभी हम क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल देखेंगे। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि डिग्री 2 का। ठीक है, वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो एंड ए बी सी जो है वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो पहले जो हमने लिया था वो रियल लिया था, तो रियल नंबर थे, ए बी सी रियल नंबर थे। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होने चाहिए तो ए बी सी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एटलीस्ट एक ऐसा नंबर यहाँ पे होना चाहिए जो जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो हो। अगर इमेजिनरी पार्ट तीनों के ही ज़ीरो हो गए तो वो तो रियल नंबर ही बन जाएगा, तो ये तो रियल पॉलिनोमियल ही बन जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स की बात करनी है तो हम उसकी बात करेंगे। सो अच्छा देखो, पहले जो रियल कोफिशिएंट्स की हमने बात की थी उसमें क्या था? हमने डिस्क्रिमिनेंट को देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। हमने केसेस लिए थे उस केस में। उस केस में हमें पता था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा मतलब कौन बड़ा होगा, बी स्क्वायर बड़ा होगा या फिर फोर ए सी बड़ा होगा। ठीक है, फोर ए सी बड़ा होगा या बी स्क्वायर बड़ा होगा। रियल नंबर्स के केस में हमें पता होता है, लेकिन क्योंकि हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स को एक लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे कर सकते हैं। यानी कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, यानी कि रियल नंबर्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। लेकिन वहीं अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई ऑर्डर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ -1 प्लस आयोटा लिखती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आयोटा बड़ा है या -1 बड़ा है। अगर मैं इधर लिख देती हूँ 1 माइनस आयोटा, वी डोंट नो कि 1 बड़ा है या फिर माइनस आयोटा बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेंट के केसेस हम नहीं बनाएंगे इधर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है डिस्क्रिमिनेंट में जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है वो रियल भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपको उसको सॉल्व करोगे तो जरूरी थोड़ी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही आए, या जरूर भी नहीं है कि वो रियल नंबर ही आए। तो हमें नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स होगा या रियल होगा, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस केस में हम नहीं कर सकते कि वो उसमें बी स्क्वायर बड़ा है या फोर ए सी बड़ा है। तो जब हम उसका अंडर रूट लेंगे तो वी डोंट नो कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भाई नेगेटिव में, मतलब उसका जो अंडर रूट लेंगे वो नेगेटिव होगा, मतलब अंदर जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम एग्जांपल्स में मूव करते हैं इसलिए। तो सबसे पहला एग्जांपल है, हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आयोटा एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0 कैसे करना है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, अगर ये इक्वेशन नॉर्मल होती है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0 होता और यहाँ पे माइनस भी नहीं, यहाँ पे प्लस होता, तो हम क्या कर सकते थे, जो रूट्स हाँ हम जब निकालते तो इसके फैक्टर्स इजीली हम निकाल सकते थे, 3 और 2, है ना। इधर हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0, वहाँ से 3 और 2 इसके हमारे पास रूट्स आ जाते। लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे आयोटा अवेलेबल है, आयोटा यहाँ पे हम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, या देखो प्लस या माइनस करने पे फाइव आयोटा आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -6 आना चाहिए। अगर मैं देखूँ कि -2 आयोटा और -3 आयोटा, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो क्या आएगा, -5 आयोटा आएगा। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, 3 2 जा 6 होएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन 6 के साथ आयोटा स्क्वायर भी है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -6। तो ये देखो, ये -6 ही तो है ना, मल्टीप्लाई करने पे -6 ही आना चाहिए, तो आ गया ना -6। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स माइनस टू आयोटा माइनस थ्री कॉमन लेंगे, और यहाँ से आ जाएगा एक्स। देखो, ये जो यहाँ पे 6 है, ठीक है, -6 है, ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे ना तो इधर से आपके जो फैक्टर्स हम जैसे बनाते हैं, कॉमन लेके बनाते हैं, तो वो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम इस -6 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस माइनस को लिख दूँ -1, तो उसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर। इस माइनस को -1 अगर लिख दूँ तो वो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो इसको मैं क्या करूँगी, प्लस आयोटा स्क्वायर लिखूँगी। ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है ना, तो ये तो हमारा -6 ही बनेगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 3 आयोटा हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारा बचा एक्स माइनस टू आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस टू आयोटा कॉमन लेंगे, इंटू एक्स माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 आयोटा एंड 3 आयोटा, यानी कि जो रूट्स हैं वो हमारे 2 आयोटा हैं और 3 आयोटा है।
इसी क्वेश्चन को हम देखो फैक्टराइजेशन मेथड से करना था, इसलिए मैंने इधर क्या किया है, इसको ऐसे फैक्टर्स में मतलब तोड़ के लिखा है। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था रियल वाले केस में, रियल नंबर्स के केस में, कि आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, देन एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो उस मेथड से भी मैं करके दिखाऊंगी, अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही चलने दो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, इधर मैंने बाद में इसको ऐसे लिखा था, इधर मैं डायरेक्टली इसको लिखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखो हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -4 प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 4 आयोटा, ठीक है। अगर मैं 2 आयोटा और 2 आयोटा ले लेती हूँ तो हमारा क्या बनेगा, 2 + 2 4 आयोटा बनेगा। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, और 4 आयोटा स्क्वायर बन रहा है। और इसको मैं -1 लिख सकती हूँ तो -4 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे -4 ही आना चाहिए, यानी कि हमारे जो फैक्टर्स, जो हम इसको 4 आयोटा एक्स को क्या लिखेंगे, 2 आयोटा एक्स 2 आयोटा एक्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स प्लस 2 आयोटा एक्स, -4 ना लिख के मैं इसको 4 आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वही कॉमन लेंगे एक्स को, एक्स प्लस 2 आयोटा, यहाँ से कॉमन आएगा 2 आयोटा, एक्स प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, एक्स प्लस 2 आयोटा ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी एक्स प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी को मतलब डायरेक्टली देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस 4 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप इसको डायरेक्टली प्लस 4 आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला बन रहा है एक्स प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स प्लस 2 आयोटा, एक्स प्लस 2 आयोटा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2 आयोटा एंड -2 आयोटा, यानी कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं एंड इमेजनरी रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर -√2 आयोटा एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे -√2 आयोटा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। अगर मैं देखूँ तो इसके, अगर मैं ले लूँ 3√2 एंड 2√2, ठीक है, -3√2 प्लस 2√2, अगर मैं ये ले लेती हूँ तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, और ये मल्टीप्लाई होकर 2 बनेगा तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है, ठीक है। लेकिन माइनस का 12 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, वैसे भी हमें क्या चाहिए, √2 आयोटा चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा आयोटा भी लेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पे माइनस आ रहा था, लेकिन आयोटा स्क्वायर बनेगा तो एक और माइनस आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ गया, और प्लस और माइनस करने पे, यानी कि अगर मैं इनको प्लस करूँ तो क्या आ रहा है हमारा, -√2 आयोटा ही आएगा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा -1, ठीक है, तो -√2 आयोटा एक्स आएगा। तो ये तो आपके हो गए फैक्टर्स। आपको देखो डायरेक्टली अगर पता चल रहा है कि फैक्टर्स ही हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता चल रहा है तो उस केस में हम इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना के, एंड देन एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके, स्क्वायर करके, वो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके उसको वैसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो वैसे तो ये इजी है, अगर आप वैसे करेंगे, अगर किसी को नई फैक्टर्स समझ में आ रहे कि हम इसको कैसे तोड़ें कैसे लिखें, तो उस केस में हम वो लगा सकते हैं। तो इसको करते हैं, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर -3√2 आयोटा एक्स प्लस 2√2 आयोटा एक्स, -12 आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, -3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर ही आएगा। तो इसको हमने क्या लिखा, -12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स कॉमन लिया, एक्स -3√2 आयोटा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2√2 पूरा ही कॉमन आ जाएगा, और आयोटा कॉमन आएगा, एक्स -2 6 ज़ा, देखो 2 कॉमन ले लिया, 2 6 ज़ा 12, अंदर बचा 6। अब यहाँ पे √2 है, 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो अंदर अगर √2 से √2 कैंसिल करूँगी तो अंदर क्या बचेगा, 3√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक्स -3√2 आयोटा को कॉमन लेंगे, एक्स -3√2 आयोटा को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एक्स प्लस 2√2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू होगी 3√2 आयोटा एंड -2√2 आयोटा, ठीक है। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अभी हम देख रहे हैं, अभी तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली, भाई जिसको समझ में आ रहा है कि भाई इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट्स, कोई मतलब ढंग से इजीली अगर फैक्टर्स फाइंड आउट कर पा रहा है तो ठीक है। और दूसरे वालों के केस में मैं बता रही हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। यही इक्वेशन हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर -√2 आयोटा एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हमें देखना है, ठीक है। ये तो हमारा
इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, इसका अगर मैं हाफ करूँगी तो क्या आएगा, आयोटा अपॉन रूट टू आएगा, है ना, आयोटा अपॉन रूट टू। ठीक है, उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और उसी के स्क्वायर से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स को लिखेंगे, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आयोटा अपॉन रूट टू और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेना करके, इसका स्क्वायर ही आएगा ये, प्लस 12 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन क्या है, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा बाय रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 24 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इस माइनस आयोटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, +1 लिख सकते हो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आएगा। 24 + 1 करेंगे तो 25/2 आएगा। तो यहाँ पे प्लस है, और जब हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ताकि a² - b² का फॉर्मूला लग जाए। तो यहाँ से जो 25/2 आएगा, उस 25/2 को मैं यहाँ पे इस प्लस को क्या लिखूंगी, माइनस ऑफ माइनस, है ना, और फिर उस माइनस को मैं आयोटा स्क्वायर लिखूंगी, तो हमारा क्या आएगा, 25/2 आयोटा स्क्वायर। 25/2 आयोटा स्क्वायर आएगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे और हो जाएगा। अब ऐसे देखो, या तो मैं इसको यहाँ पे +1 लिखूँ, या फिर मैं यहीं पे ही डायरेक्टली इसको, इसी को ही मैं चेंज कर दूँ। इसको मैं कैसे चेंज करूँगी, एक्स माइनस आयोटा बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस इस 24 को मैं आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ, क्योंकि हमें जो फाइनली जो चाहिए वो भी तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। अगर मैं देखो करके दिखाती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ -24 आयोटा स्क्वायर, मतलब मैंने 24 को क्या किया, यहाँ पे माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक माइनस को तो मैंने ऐसे ही रखा और एक जो माइनस है उसको मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा बाय रूट टू का होल स्क्वायर माइनस, इनको अगर आप प्लस करोगे 25/2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/√2 आयोटा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या होगा, जो x है, x की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा बाय रूट टू प्लस माइनस 5/√2 आयोटा। अब देखो, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा इधर। ठीक है, a + b × a - b। आप जब वो फॉर्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यूज आपकी ये आएंगी। ठीक है, अब आप देखो कि इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो हम ऐड कर सकते हैं इन दोनों को और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और नीचे क्या है, √2, डिनोमिनेटर भी सेम है तो इजीली ऐड हो जाएगा। और जब हम इसको क्या, सबसे पहले देखो ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, पहले तो मैं ऐड करके देख रही हूँ। 5 + 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6/√2, और जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3√2 आ जाएगा आपका। ठीक है, 3√2 आयोटा। एंड जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे क्या है आयोटा, यहाँ पे क्या है -5 आयोटा, यानी कि आयोटा -5 आयोटा करोगे तो -4 आयोटा आएगा। -4 आयोटा अपॉन √2 जब आप करोगे तो 4 से √2 को कैंसिल, √2 से 4 को कैंसिल करोगे तो 2√2 आएगा, यानी कि और एक नेगेटिव भी आएगा, -2√2 आयोटा। ये आपके दो रूट्स आ गए। ठीक है, ये आपके दोनों रूट्स हैं। आ गया सेम 3√2 आयोटा एंड -2√2 आयोटा। तो देखो ये कितना लेंदी हो गया है ना ऐसे करने से। बस ये इसीलिए बताया कि अगर नहीं निकलता है, नहीं सॉल्व होता है, अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो उस केस में आप फिर ये इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है तो। और वैसे तो फॉर्मूले से इजीली हो ही जाएगा ये। अब ये वाली इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, वही फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो 3 × 6 = 18, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और प्लस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 7 आयोटा आना चाहिए। 6 × 3 = 18, अगर मैं देखूँ 9 × 2 = 18 होता है, और 9 में से अगर 2 माइनस कर दो तो 7 आ जाता है। ठीक है, सबसे साइंस वगैरह पे फोकस ना करके सबसे पहले हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है और प्लस या माइनस करो तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो 9 और 2 तो हमें पता चल गए कि भाई 9 होगा और 2 होगा, लेकिन यहाँ पे आयोटा भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, 9 आयोटा होगा और 2 आयोटा होगा, और वो भी क्या होगा, 9 आयोटा - 2 आयोटा, तभी तो ये 7 आयोटा आएगा। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 9 × 2 = 18 -18 आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है,
-18 आयोटा स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस 9 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा एक्स। इस +6 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे -6 आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब तो आपको समझ आ रहा है ना मैं क्यों लिख रही हूँ इधर बार बार आयोटा स्क्वायर, ठीक है क्या, ताकि हम यहाँ से कॉमन लेके और फैक्टराइज कर सकें उसे। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, x प्लस 3 3 से 9 आयोटा, ठीक है, -2 आयोटा कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 आयोटा को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -3 आयोटा एंड यहाँ से x की वैल्यू 2/3 आयोटा, ठीक है। ये आपके हो गए रूट्स। और इसी को ही अगर आपको क्या करना है, पहले x² का कोफिशिएंट 1 बना के एंड देन x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना, तो वहाँ से भी आपका निकल जाएगा। लेकिन आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा कितना लेंदी पड़ रहा था वो, है ना। तो उसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे। आप थोड़ा दिमाग लगाना, देखो वहाँ पे तो रूट था, अंडर रूट में था, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थर्ड पार्ट है इसका, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। x² माइनस 3√2 प्लस 2 आयोटा x प्लस 6√2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आना चाहिए 6√2 आयोटा, ठीक है। आयोटा भी है इस बार इस कांस्टेंट में, इधर नहीं था ना, इधर है, इधर अवेलेबल है। तो मल्टीप्लाई करने पे 6√2 आयोटा आना चाहिए और प्लस करने पे या माइनस करने पे ये आना चाहिए। अगर मैं इन्हीं को ही देखूँ तो 3 2 6 हो जाएगा और 3 2 6 √2 आयोटा भी है यहाँ पे, तो 6√2 आयोटा तो बन रहा है ना 6√2 आयोटा। तो मैं इसी को ही क्या लिख सकती हूँ, -3√2x माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस 6√2 आयोटा। मतलब मैंने इसको ओपन करके लिख लिया ऐसे, ठीक है। माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अंदर जाके ये माइनस बनेगा। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√2 आयोटा एक्स ही आपका, सॉरी 6√2 आयोटा ही आएगा आपका। मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6√2 आयोटा, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो यही हमारे बन गए। तो मतलब इसको हमें देखना नहीं पड़ा कि हमें हमारे क्या फैक्टर्स हमें इसके बनाने पड़ेंगे, ये डायरेक्टली हो गया, ठीक है। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 3√2 माइनस इधर से क्या कॉमन आएगा, 2 आयोटा x माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3√2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे वैल्यूज आ गई 2 आयोटा एंड 3√2, ठीक है। ये आपके रूट्स हो गए। देखो अब हमें क्या सॉल्व करना है इसमें, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गिवन है, उसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन क्या यूज़ करके, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है उसी को यूज़ करके हमें यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है, रूट्स। तो ये सिमिलर सा लग रहा है इस क्वेश्चन की तरह जो हमने इधर सॉल्व किया था, इसी क्वेश्चन की तरह है ना। यहाँ पे बस साइन चेंज है, यहाँ पे 6, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लगाएंगे। सबसे पहले तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू है -3√2 माइनस 2 आयोटा एंड c की वैल्यू है -6√2 आयोटा, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट करेंगे वैल्यू, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो 3√2 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस √b² करेंगे तो 3√2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू यहाँ पे -6√2 है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू 6√2 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू है 1, 3√2 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस √3√2 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 6 24 √2 आयोटा। इस 24 √2 आयोटा को मैं क्या लिख रही हूँ अभी, 2 इंटू 12 करके लिख रही हूँ। 24 को मैं क्या लिख रही हूँ, 12, ठीक है। 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 √2 आयोटा। इसको मैंने क्यों लिखा है ऐसे, अभी ये भी 2 भी नहीं, इसको हम लिखेंगे 2 ना लिख के इसको हम लिखेंगे 4, ठीक है। 4 6 24। अच्छा ये ऑलरेडी लिखा तो हुआ है, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको और फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कट कर दो। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है।
जब आप कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी कुछ ऐसी सी इक्वेशंस बना करेंगी। ज़रूरी नहीं है हर केस में बने। जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ऐसे इक्वेशंस आपकी बन सकती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, मैं एक फॉर्म, अगर सपोज हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला निकालना है, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 4ab, ठीक है। और अगर आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 4ab। अच्छा, कैसे करेंगे, देखो, सॉल्व करोगे आप, दोनों को ओपन करोगे ना, इनको यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो यही आएगा। याद कैसे रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हमें क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि छोटे वाले का होल स्क्वायर हमें चाहिए और बड़े वाले का होल स्क्वायर हमें गिवन है। अगर छोटे का चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस 4ab। और क्योंकि हम यहाँ पे हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें निकालना है, हमें बड़े का होल स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पे a माइनस बी यानी कि छोटे का जो है इन टर्म्स ऑफ छोटे वाले के, ठीक है। तो बड़े का निकालने के लिए हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, 4ab टर्म याद रखना। और माइनस प्लस कैसे याद रखोगे कि छोटा वाला निकालना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बड़े वाले निकालना है तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे। अब मोस्टली क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ऐसे ही आपका इधर ये वाले फॉर्मूलेज लगेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस 4ab। देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 6 √2 आयोटा आ रहा है ना, 6 √2 आयोटा, इसी का ही तो है। मैं क्या कह रही हूँ कि ये सपोज ये a है और ये b है, ठीक है। तो a प्लस बी, सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस 4ab हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है, तो इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना डायरेक्टली। तो यहाँ से क्या क्या आएगा हमारे पास, 3 √2 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस √3 √2 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2। आएगा नहीं आएगा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हमें गिवन है, तो इसको हमने लिख दिया डायरेक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर, ताकि ये स्क्वायर से ये अंडर रूट जो है कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 √2 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 3 √2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 आया। अब देखो, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो क्या आएगा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 √2, सॉरी 3 प्लस, हाँ, 6 √2। 6 √2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वही 3 √2 आएगा हमारा, क्या आएगा, 3 √2। और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ऐड हो जाएगा, तो 2 और 2 4 आयोटा हो जाएगा, माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। ये आपके रूट्स हो गए, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये आपको ये दोनों जो है ना, ये लर्न कर लेना, ठीक है। लर्न भी कोई ऐसे सच लर्न करने की वो नहीं है नीड, आप इजीली इसको माइंड में आप कर सकते हैं कैलकुलेट कि भाई कैसे करना है, क्या आएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे ये टर्म बने, इसको आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा ओपन कर रहे हो, पूरा ओपन करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, आएगा वो फिर भी यही स्क्वायर ही, लेकिन ओपन करके करोगे तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें वो फॉर्मूला ही लगाना है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 आयोटा एंड c की वैल्यू है 2, ठीक है। लगाएंगे अपना x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे, 3 3 से 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर है, इसको -1 लिख सकती हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -9 आयोटा, सॉरी -9 आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 -16 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस -25 का अंडर रूट अपॉन 4, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस -1 का अंडर रूट तो आयोटा हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, ठीक है, अपॉन 4, इसको मैं लिख सकते हैं सिर्फ 5 आयोटा, इसको इधर लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। अगर मैं प्लस करती हूँ यानी कि 3 आयोटा
प्लस 5 आयोटा बाय 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा -3 आयोटा। -3 आयोटा माइनस 5 आयोटा बाय 4 और ये किसके इक्वल हो जाएगा? सपोज ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 और 2 से 2 यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आयोटा बाय 2 और बीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आएगी? माइनस ऑफ माइनस प्लस यानी कि 8 आयोटा अपॉन 4 और 8 कैंसिल हो जाएगा 4 से यानी कि -2 आयोटा। तो ये आपके रूट्स हो गए इसके, ठीक है। तो अभी तो ये एग्जांपल्स लिए थे हमने, एग्जांपल्स कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में अच्छा अभी तो एग्जांपल्स और भी बचे हैं, ठीक है। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स थे। इसके बाद भी एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स कवर करेंगे, देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। उन्हें भी पता लगे, उनको भी इजी हो, तो शेयर करना। और आपको इसके बाद ये चैप्टर भी जल्दी फिनिश हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपका कोई इससे अलग कोई डाउट है, इन क्वेश्चन से अलग कोई डाउट है, तो वो भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ख़त्म करते हैं, ये क्लोज़ करते हैं इसको। थैंक यू।